प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत अवसर हमारे जीवन में दिया है। मैं खुदा का स्तुति करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आप सब लोग अपने वचनों को निकाल लेंगे मेरे साथ। सेकंड इतिहास 26 अध्याय उसके 1 आयत से हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहा है। और आज की जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं, वो ये है फाइंड द कॉलिंग। अपने बुलाने वालों को प्राप्त कर ले, अपने बुलाने वाले को प्राप्त कर ले। फाइंड द कॉलिंग। एपोस्टल पॉल वाज फिल्ड विथ द जॉय इन हिज वीकनेस। प्रेरित पौलुस प्रभु के दास कहते हैं कि जब वो निर्बलताओं में रहते हैं, जब वो दुर्बलताओं में रहते हैं, वो परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को महसूस करते हैं। अगर आप अपने जीवन में वो वीकनेस से होकर आप गुजर रहे हैं, आप अपने जीवन में उस निर्बलताओं से होकर आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए उस दुख और कष्ट और उस निंदाएं को आप सहते जा रहे हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने स्ट्रेंथ को आपको देने जा रहा है। आप तैयार हो जाए। परमेश्वर की बल को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, आप तैयार हो जाए, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए उस दुर्बलताओं में, उस वीकनेस में आप खुदा के राज्य को आप बना रहे हैं। खुदा के राज्य और धार्मिकता के लिए आप काम कर रहे हैं। उस निंदाओं में भी आप उसको ढूंढ रहे हैं, उस दुर्बलताओं में भी आप उसकी महिमा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की उस स्ट्रेंथ से आपको भरने जा रहे हैं। सो आइए प्रियो, सेकंड इतिहास 26 अध्याय की 1 वचन से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के साथ स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उजिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उजिया राज करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब उजिया राज्य किया, वो 16 वर्ष का था। अपने पिता अमस्याह के स्थान पर उजिया को राजा बनाया गया, और जब वो राजा बना, वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक उन्होंने राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकलिया था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। जैसे उजिया की पिता अमस्याह जिस प्रकार वो परमेश्वर के लिए किया करता था, उसी प्रकार उजिया ने भी वैसे किया, जैसे उसके पिता ने परमेश्वर की जिस प्रकार वो भय रखता था, जिस प्रकार प्रभु को आदर सम्मान देता था, उस प्रकार वो उजिया, उसकी पिता अमस्याह का पुत्र जो है उजिया, उन्होंने भी ऐसा किया। यहाँ पे लिखा है, जैसा उसकी पिता अमस्याह किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। 5 पद में लिखा है, जकिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफल दे। वेरी पावरफुल वचन यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक वो यहाँ पर लिखा है, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दे। तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दे। God helped him as long as he knew who he was and who is God. जब तक उन्होंने
अपने आप को जाना और वो अपने आप को समझा परमेश्वर के दृष्टि में वो कौन है और परमेश्वर उसके दृष्टि में कौन है, परमेश्वर का स्थान क्या है और उसकी स्थान क्या है। जब तक वो परमेश्वर को ढूंढा, जब तक उन्होंने परमेश्वर की खोज में लगा रहा, बाइबल बताती है जब तक वो यहोवा के खोज में लगा रहा। कौन यहोवा के खोज में लगा रहा? उजिया ने अमस्या का पुत्र जो उजिया 16 वर्ष में वो उस राज्य करने लगा उसके पिता के मृत्यु के बाद था। जब उसको 16 वर्ष उस समय हुआ था और 16 वर्ष का था जब वो अपने पिता के जगह में वो राज्य करने लगा। वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दिया। जब तक उन्होंने एच लॉन्ग एच he seek the Lord help him, एच लॉन्ग एच, वो जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया और गत और यबने और अस्दोत की शहरपनाह गिरा दी और अस्दोद के आसपास और फलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। परमेश्वर ने फलिस्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। अमोनी उजिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया। फिर उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाग की बारियों के माली थे क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। फिर उजिया के योद्धाओं की एक सेना थी जिनकी गिनती येल मुंशी और मासिया सरदार हनिया नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घराने के मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे उनके पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उजिया ने भाले और टोप और झिलम और धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए और फिर उसने यरूशलेम में गुम्मट और कुंगोरों पर रखने को चतुर और पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्हें सफलता दी। किसको परमेश्वर ने सफलता दी? वो उजिया राजा को। जब तक उन्होंने परमेश्वर के खोज में लगा रहा, जब तक उन्होंने परमेश्वर को ढूंढने लगा, तब परमेश्वर ने उन्हें प्रॉस्पेरिटी में उन्हें ले चला। परमेश्वर ने उन्हें प्रॉस्परस कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उजिया राजा के जीवन में वो बिना कुछ करते हुए, मतलब वो बिना कुछ चीज़ें को करते हुए उन्होंने परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर को ढूंढता रहा और परमेश्वर ने उन्हें प्रॉस्पेरिटी में और संपन्नता में, सफलता में लिए चला। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उन्हें इंक्रीज किया और उन्हें बहुत बढ़ाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफ गॉड इज विद यू हु शैल बी अगेंस्ट यू। अगर परमेश्वर आपकी और मेरी और है तो आपकी और मेरी विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर के दास, अभिषिक्त दास दाऊद राजा ने अपने वचन में कहा है कि द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई साल्वेशन हुम शैल आई फियर। ओ यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है, मेरा दीपक है और वो मेरा उद्धार है, मेरे साल
साल्वेशन है। मैं किससे डरूं? हालेलुया। हुम शैल आई फियर? मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। उजिया राजा मार्वलसली हेल्प्ड बाय द लॉर्ड, अद्भुत तरीके से अद्भुत सहायता उजिया राजा को मिला परमेश्वर की ओर से। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 वचन की लास्ट पर्सन में, यहाँ पर लिखा उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि यह वह सामर्थी हो गया। द मैन वाज मार्वलसली हेल्प्ड, हालेलुया। द मैन वाज मार्वलसली हेल्प्ड। इंग्लिश में लिखा है ही वाज मार्वलसली हेल्प्ड टिल ही वाज स्ट्रांग। जब तक वो सामर्थी हो गया, जब तक वो बलवंत हो गया, तब तक परमेश्वर ने उस उजिया राजा का, उस 16 साल के उस यंग किंग का परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उनकी सहायता की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गॉड हेल्प हिम, God helped him marvelously and nobody stood against him. कोई भी उसके विरुद्ध खड़े होने का साहस नहीं किया। As long as वो परमेश्वर पर जब तक वो निर्भर था, परमेश्वर पर जब तक वो डिपेंड करता था और भरोसा रखता था, तब तक परमेश्वर ने अद्भुत सहायता उस उजिया राजा का किया। अगर आप पढ़ेंगे 16 आयत को, सेकंड इतिहास 26 अध्याय के 16 आयत को जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है परमेश्वर के वचन में, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। When he was strong, his heart was lifted up to his destruction, and he was young that time, and he was a great man. वो उस समय जवान था और वो बड़ा मनुष्य था। परमेश्वर उसके संग संग था, परमेश्वर उनकी अद्भुत सहायता क्या करता था। परंतु यहाँ पर 16 आयत में लिखा है जब वो सामर्थी हो गया, when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. उसका हृदय फूल उठा, उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। और वो विश्वासघात उन्होंने क्या किया? अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने इन्हें एक राजा के रूप में चुना है। उनके पिता के जगह में अमस्याह के जगह जब मरने के बाद, उनके पिता मरने के बाद, अमस्याह मरने के बाद उजिया जो यंग राजा, परमेश्वर ने उजिया को चुना और परमेश्वर ने राजा होने के लिए उजिया को चुना। लेकिन यहाँ पर उजिया क्या किया? उन्होंने विश्वासघात करके उन्होंने धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस किया। वो राजा के पद को छोड़ के, वो राजा के अनाइंटिंग को छोड़ के, वो अपने जो अभिषेक के दायरे के अंदर उन्हें रहना चाहिए, आप उसको वो छोड़ के, क्योंकि वो राजा के लिए बुलाया गया, राजा के लिए अभिषिक्त किया गया है परमेश्वर की ओर से, और वो राजा है। और वो क्या किया? वो मंदिर में जाकर, परमेश्वर के मंदिर में उस वेदी के पास जाकर वो धूप जलाने लगा। वो यहोवा के मंदिर में घुसकर उन्होंने धूप जलाने लगा। ये काम केवल उस महायाजक का काम है। यहाँ पर लिखा 17 पद में कि पर अजीया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो भीड़ थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है यहोवा परमेश्वर की ओर से, यह तेरी महिमा का कारण न होगे। यहोवा परमेश्वर के दृष्टि में ये
तेरे लिए महिमा का कारण ना होगी, तू यहाँ से निकल जा। ये जो धूप जलाने का काम, ये तो उन याजकों को के लिए ठहराया गया, उन याजकों के लिए वो काम रखा गया है। केवल उस हारून के जो पुत्र है और हारून है, ये लोग केवल उस धूप को जला सकते परमेश्वर के मंदिर में जाकर, परमेश्वर के वेदी के पास जाकर। लेकिन तूने परमेश्वर के प्रति क्या किया? तूने उस पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर की वेदी में तूने धूप जलाया, तूने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया। और यहाँ पर उस याजक ने, अजैया ने उजिया को कहा कि तू निकल जा, क्योंकि तूने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगे। यहाँ पर लिखा तू पवित्र स्थान से निकल जा, तो विश्वासघात किया, जो यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगे। जिस समय उसकी मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। The moment his heart was lifted up, because he no longer rely upon his God. The moment you become strong, you lose clarity of vision. You lose sight. You can no longer flow. हालेलुया। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जिस समय आप अपने दृष्टि को खो देते हैं, जिस समय आप अपने जीवन में उस दर्शन की, उस क्लियरिटी को, उस स्पष्टता को आप जब खो देते हैं, जब आप सोचते हैं कि आप सब कुछ हैं, आप बस हैं, आपके जीवन में अनॉइंटिंग है, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया, आपको परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया है, पावर दिया है, अभिषेक दिया, दैट्स राइट, परमेश्वर ने आपको दिया है। परंतु जब आप उस चीजों को लेके फुल उठते हैं, जब आपका मन फुल उठता है, when your heart was lifted up because you no longer rely upon his God, जब आपका मन, आपका हृदय फुल उठता है, तब आप बिगड़ जाते हैं, तब हम बिगड़ जाते हैं और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। तब उस समय क्या होता है हमारे साथ? हम अपने दर्शन को खो देते हैं, हम अपने उस आत्मिक दृष्टि को खो देते हैं। We have lost our sight, we have lost the clarity of vision, hallelujah, and no longer able to flow by the Lord, hallelujah। प्रभु के हाथों में और हम इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ देता है। यहां पर देखिए, उजिया राजा 16 वर्ष का एक लड़का, ए यंग किंग, परमेश्वर ने उसकी अद्भुत तरीके से सहायता किया। जब तक वो सामर्थ्य हो गया, तब तक परमेश्वर ने उनकी सहायता किया। और यहाँ पर वो वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर की खोज में वो लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं, वो अपने मन में फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, और उन्होंने वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। जिस काम के लिए उजिया राजा बुलाया गया नहीं था, जिस काम के लिए उजिया राजा अपॉइंटेड नहीं किया गया था, जिस काम के लिए उजिया राजा ऑर्डेंट नहीं किया गया था परमेश्वर की ओर से, उन्होंने उस याजक के काम को उस पवित्र स्थान में जाकर उस वेदी के सामने उन्होंने धूप जलाया। जो काम केवल हारून के पुत्र हारून और उस याजकों को के लिए तैयार किया गया था, वो याजकों का काम उस धूप जलाना, लेकिन उन्होंने जाकर उस काम को उन्होंने किया और परमेश्वर के प्रति उन्होंने विश्वासघात किया। परमेश्वर की उन्होंने विश्वासघात किया। उन्होंने सोचने लगा कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक राजा हूं, मेरे पास सब कुछ अथॉरिटी है, मेरे पास अभिषेक है, एवरीथिंग आई हैव बॉस इन माय लाइफ, आई हैव एवरीथिंग। अब वो इस चीजों को अपने जीवन में ले लिया और वो फूल गया अपने मन में और वो परमेश्वर को छोड़ दिया। मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ है कि
कभी भी एक राजा याजक नहीं बन सकता, ना एक याजक राजा बन सकता। Knowing that the Mosaic law under the Moses law, it is forbidden asking to be a priest, forbidden a king to be a priest and a priest to be a king. Hallelujah, hallelujah. And the priest says, mighty man, hallelujah. And the priest says, the mighty man, it's not your job. ओ याजक ने उससे कहा और कहा, हे बलवान पुरुष है, सामर्थ्य व्यक्ति, ये तेरा काम नहीं है, ये तेरा काम नहीं है। देखिए यहां पर उजिया राजा का प्रारंभ, शुरुआत, उसका बिगिनिंग बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एंडिंग, उसकी समाप्ति गलत हुआ। Here is the man, he started well, but his ending was very terrible. वो उसकी जो समाप्ति जो है उस उजिया राजा का यहाँ पर गलत हो गया। उन्होंने विश्वासघात परमेश्वर के प्रति उन्होंने किया। जिस कामों के लिए वो बुलाया गया नहीं था, वो काम को करने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें राजा होने के लिए अभिषेक किया था। वो अपने राजा के अनाइंटिंग को छोड़कर, अपने राजा के उस किंगली अनाइंटिंग को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के वो याजक के काम को करने लगा और धूप जलाने लगा और यहोवा के प्रति उन्होंने विश्वासघात किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में इस प्रकार मैंने लिखा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू वॉक अवे फ्रॉम योर कॉलिंग यू विल वॉक इनटू लेपर्सी। हालेलुया। इफ यू वॉक अवे फ्रॉम योर कॉलिंग यू विल वॉक इनटू लेपर्सी। अगर आप अपने बुलाहट से हट जाते हैं, अपने बुलाहट से आप दूर हो जाते हैं, तो आप कोढ़ी हो जाएंगे, आप लेपर्सी बीमारी में ग्रसित हो जाएंगे, आप लेपर बन जाएंगे, आप कोढ़ी हो जाएंगे। इफ यू वॉक अवे फ्रॉम योर कॉलिंग यू विल वॉक इनटू लेपर्सी। इफ यू वॉक अवे फ्रॉम योर कॉलिंग यू विल वॉक इनटू लेपर्सी। इस बात को आप ध्यान रखें, ये बहुत गंभीर और सीरियस मैटर है। अगर हम अपने बुलाहट से हट जाते हैं, जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया, जिस बुलाहट के लिए उन्होंने हमें अभिषेक किया, जिस दायरे में रहने के लिए, जिस सेवकाई को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए उन्होंने आपको और मुझे असाइन किया, अपॉइंटमेंट दिया है, ऑर्डेंड किया है, अगर हम उस अभिषेक को छोड़ के, अगर हम उस काम को छोड़ के अगर किसी दूसरे के काम को करते हैं, किसी दूसरे के बिजनेस में हम हाथ डालते हैं, किसी दूसरे के अभिषेक में हम घुसना चाहते हैं, किसी दूसरे के सेवकाई में जाके हम उस काम को करना चाहते हैं, अपने काम को छोड़ के, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कोढ़ी हो जाएंगे, आप एक लेपर हो जाएंगे। और याद करें, बाइबल बताती है ये जो कोढ़ है ये पाप का प्रतीक है। हालेलुया। रिमेंबर दैट द लेपर्सी इज द सिंबलिक ऑफ द सिन इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। द मोमेंट ही वॉक अवे फ्रॉम गॉड परफेक्ट विल, ही वॉक इनटू सिन। जिस समय आप और मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, हम उस कोढ़ में प्रवेश करते हैं, उस लेपर्सी में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। मतलब लेपर्सी का मतलब जो आपको मैंने बताया, ये प्रतीक है, पाप का प्रतीक है। हालेलुया। द लेपर्सी इज द सिंबलिक ऑफ द सिन, प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। जब आप नंबर्स 12 अध्याय को पढ़ेंगे, गिनती के 12 अध्याय को जब आप वहां पर पढ़ेंगे, वहां पर जब एक आज से आगे आप वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ एक अद्भुत स्टोरी है। यहां पर परमेश्वर के दास मूसा के जो बहन और उसके भाई लोग मूसा के विरुद्ध होकर कहने लगे कि केवल आपको ही परमेश्वर ने चुना है और आप सोचते हैं कि आप अनॉइंटेड हैं, आप सोचते हैं कि आप एक लीडर हैं। और उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध खड़े हुए और वो कहने लगे कि हम भी अभिषिक्त हैं, हम भी वो काम को कर सकते हैं जिस काम खुदा ने आपको दिए, हम भी लीडर बन सकते हैं।
वो हम भी उस प्रकार प्रभु से बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं और परमेश्वर की कामों को हम भी कर सकते हैं। केवल तू कह रहा है कि मैं सब हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं लीडर हूं। इस प्रकार यहां पर उस घटना को आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे वहां पर नंबर्स 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, मूसा की बहन और उसकी भाई और वो लोग मूसा के विरुद्ध हो गए। जब मूसा के विरुद्ध अगेंस्ट आए और वो अपने हृदय में वो डिजायर रखे कि वो भी मूसा के जैसा बन सकते हैं, मूसा के जैसा लीडर बन सकते हैं, वो काम को कर सकते हैं। मूसा की बहन जो वहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में मरियम लिखा होगा, इंग्लिश में मिरियम ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप वो जब अपने ब्रदर के अगेंस्ट में आया तो परमेश्वर ने उन्हें लेपर्सी का बीमारी, परमेश्वर ने उन्हें कोढ़ का बीमारी डाल दिया, कोढ़ का बीमारी डाल दिया। आप उस वचन को पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप अपने घर में जाके उसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब यहां पर मूसा का, परमेश्वर के दास का एक ऑफिस है और एक कलिंग है जिस बुलाहट से परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। और यहां पर मूसा की बहन और हारून ये लोग क्या कर रहे हैं, ये उसकी कलिंग को, उनकी उस मूसा की ऑफिस को, उस दफ्तर को वो अपने अंदर डिजायर कर रहे कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, हम भी वो कलिंग में जा सकते हैं, हमारे द्वारा भी वो काम प्रभु कर सकते हैं। तब परमेश्वर उन्हें कोढ़ की बीमारी को डाल दिया, कोढ़ की बीमारी को डाल दिया, बिकॉज उन्होंने उस मूसा की ऑफिस, वो कलिंग, वो बुलाहट को पाने के लिए उन्होंने डिजायर रखा, अपने हृदय में डिजायर रखा। अगर उजिया के केस में देखेंगे तो उजिया के केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ऑफिस को छोड़ के, अपने बुलाहट को छोड़ के, जो उनका बुलाहट था, किंगली बुलाहट था, एक राजा के लिए अभिषेक किया गया था, अपने राजा की सेवकाई को छोड़ के, मिनिस्ट्री को छोड़ के वो याजक बन गया, वो धूप जलाने लगा। लेकिन मिरियम के जीवन में यहाँ पर ये अलग केस है। इन्होंने अपने भाई का, अपने ब्रदर की, मोजेस की उस ऑफिस को उन्होंने डिजायर किया, अपने हृदय में इच्छा रखा कि मैं भी ऐसा बन सकती हूँ, मैं भी ऐसा काम कर सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी और की ऑफिस, किसी और की अनाइंटिंग को आप डिजायर करेंगे, अपने हार्ट में, अपने हृदय में वो इच्छा को लेके आएंगे, आप इच्छा रखेंगे, तो भी आपको परमेश्वर की ओर से वो दंड मिलेगा, परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा। यहाँ पर दोनों की केसेस में हम अलग चीजों को पाते हैं। उजिया राजा, उन्होंने याजक बनने का प्रयास किया और परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया क्योंकि वो राजा के लिए चुना गया था। लेकिन यहाँ पर मूसा का बहन मिरियम ने, उन्होंने डिजायर रखा अपने हृदय में कि मैं भी ऐसा बन सकती हूँ। जब अपने हृदय में ठान लिया इस बात को, परमेश्वर ने उन्हें कोढ़ की बीमारी उनके जीवन में डाल दिया। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम अपने बुलाहट के अंदर, अगर हम अपने अनाइंटिंग के अंदर नहीं रहकर हम किसी दूसरे की अनाइंटिंग को, किसी दूसरे की ऑफिस को अगर हम डिजायर रख रहे हैं कि मैं भी उसके जैसा बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, मैं भी वो काम को कर सकता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको परमेश्वर ने बुलाहट में लेके आया, अपने बुलाहट को दिया, आपके जीवन में अभिषेक को दिया उस काम को करने के लिए, आप उस कामों को खो सकते हो। आपसे परमेश्वर उस ऑफिस को छीन लेगा, आपके जीवन में उस डिस्ट्रक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की ओर से। अगर आप किसी दूसरे की ऑफिस पर अगर आप डिजायर रख रहे हैं, मन लगा रहे हैं, या आप किसी दूसरे की काम जाके कर रहे हैं, मतलब आपकी काम को छोड़ के, आपकी सेवकाई को छोड़ के और दूसरे की सेवकाई को आप घुस रहे हैं, दूसरे की अनाइंटिंग में आप यूज होने सोच रहे हैं, दूसरे की अनाइंटिंग को भी प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप अपने सेवकाई को खो सकते हैं। आपके जीवन में भी गड़बड़ियां हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा उसकी 19 अध्याय, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कुछ अद्भुत वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला राजा
19 अध्याय। यहां पर एलिया होरेब पर्वत पर, जब हम यहां पर देखते हैं, अगर 18 अध्याय को आप जब पढ़ेंगे, इस पहला राजाओं के 18 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि एलिया परमेश्वर का दास, परमेश्वर के जन, भविष्यद्वक्ता, वो परमेश्वर जो एनिमी थे, परमेश्वर के जो थे, उनके खड़ा अकेला व्यक्ति प्रोफेट ऑफ बाल, एंड उन्होंने उस सामर्थ अभिषेक के साथ उन्होंने उस बाल की उन्होंने खत्म कर दिया और परमेश्वर के लिए बड़ी काम उन्होंने किया, परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। जब आप 18 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो सामर्थ्य रूप में एलिया ने वहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर, परमेश्वर के अभिषेक से भरकर वो कामों को उन्होंने किया। इतने सारे बाल की नबी थे, लेकिन एलिया की ओर से कोई नहीं था, केवल एलिया ही अकेला था, और उन्होंने अकेला उन सारे नबियों से, उस बाल की, उस दुष्ट लोगों से उन्होंने लड़ा और परमेश्वर ने उन्हें जय लाभ दिया, परमेश्वर ने उन्हें विक्ट्री दिया। एक पावरफुल एंड सामर्थ्य काम 18 अध्याय में हुआ है, परमेश्वर ने एलिया के द्वारा किया है। लेकिन जब आप 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ डिफरेंस है, यहां पर कुछ डिफरेंस है प्रभु के दास भविष्यद्वक्ता एलिया के साथ। 19 अध्याय के जब आप 1 से आप पढ़ने लेंगे, तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यदि देख, एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। 4 पद में लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेट के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, आप मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं एलिया भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के दास 18 अध्याय में, 18 चैप्टर में, पहला राजा 18 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर इनक्रेडिबल मिरेकल, मार्वलस मिरेकल, उस परमेश्वर का सामर्थ्य काम एलिया के द्वारा हुआ और एलिया ने विजय लाभ पाया और बाल की सारी नबियों को, सारी शत्रु को उन्होंने हरा दिया, ढहा दिया, खत्म कर दिया। अकेले एक व्यक्ति, कोई नहीं था उनके साथ। परमेश्वर का जन प्रोफेट एलाइजा अकेले उनके आगे खड़ा होकर उन्होंने उनको हरा दिया। लेकिन यहां पर 19 अध्याय में वो यहां पर डर रहा है, एक स्त्री को वो डर रहा है, इजेबेल को वो डर रहा है। इजेबेल के डर के मारे वो क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है, यह देख एलिया ने अपना प्राण लेकर भागा, यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेट के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं में से अच्छा नहीं हूं। यहां पर हम देखते हैं ए ग्रेट मैन ऑफ गॉड, ए ग्रेट प्रोफेट ऑफ गॉड एलाइजा, वो अपने प्राण को लेकर भाग रहा है एक स्त्री के डर के मारे। वो स्त्री के डर के मारे में कहां गया वो अभिषेक, कहां गया वो सामर्थ? वो यस्टरडे वो सामर्थ और वो अभिषेक में वो भरा हुआ था। यस्टरडे वो कल की बात है जब उन्होंने 18 अध्याय में, पहला राजा के 18 अध्याय में उन्होंने उस झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ उन्होंने लड़ा और उन्होंने उनको नष्ट कर दिया। वो सामर्थ से था, अकेले वो उनसे लड़ा और वो जला पाया। लेकिन ये 19 अध्याय में ये कहां गया उसकी सामर्थ, कहां गया वो अभिषेक, कहां गया वो कॉन्फिडेंस? वो अब एक स्त्री की बातें को सुन के वो अपने प्राण को लेके वो डर के मारे में वो जंगल की मार्ग के
मार्ग में वो चला गया। वो अपने कलिंग से, अपने बुलाहट से अब यहाँ पर वो भाग निकल रहा है। अपने बुलाहट को छोड़ के वो भाग निकल रहा है, डर के मारे वो भाग निकल रहा है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह को दिखाकर, परमेश्वर ने कहा, द गॉड वाज ग्रेसियस टू हिम एंड सेड गो बैक द मोमेंट, हालेलुया, गो बैक। परमेश्वर ने कहा कि वापस तू चला जा, वापस तो चला। यहां पर ये स्टोरी को आप समझेंगे तो यहां पर प्रभु के दास अपने बुलाहट से वो भागे जा रहा था, वो चले जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनके साथ आकर के कहा कि तो वापस चला जा अपने बुलाहट में, तू वापस चला जा जिस काम के लिए मैंने तुझे चुना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, द मोमेंट यू प्रीच द थिंग्स गॉड नेवर कॉल्ड यू, द मोमेंट यू do the things God never called you to do, the things the things will be happen in your life, and you will lose the sight, you will lose your spiritual sight, you will lose the clarity of your vision, you will lose your anointing, you will lose the power of God in your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ, the moment if you do the things which God has not called you to do that things, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बुलाया, अगर आप उस काम को कर रहे हैं, अगर जिस चीजों के लिए परमेश्वर ने आपको अनाइंट नहीं किया और आप उस काम में घुसे चले जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी समय, उसी मोमेंट में आप अपने आत्मिक दृष्टि को खो देंगे, आप अपने आत्मिक विजन को खो देंगे, आप अपने अभिषेक को खो देंगे, अपने बुलाहट को आप पीछे छोड़ के आप एक डिस्ट्रक्शन की ओर से, एक विनाश की ओर से चले जाएंगे और परमेश्वर आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। आप अब एक ऐसा जीवन को जिएंगे कि आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई दर्शन नहीं, आपके पास कोई ऐसा चीज समझ में अब नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने बुलाहट से चले जाएंगे, अपने बुलाहट से दूर चले जाएंगे, अपने दर्शन, जिस दर्शन में आपको परमेश्वर ने बुलाया है, उस दर्शन को छोड़ के किसी दूसरे की दर्शन में शामिल हो जाएंगे, किसी दूसरे के काम को करने लगेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में सबसे 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 बड़ी गलती आप करेंगे, सबसे बड़ी गलती आपके लाइफ में होगा और परमेश्वर का प्रेजेंस चला जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में विनाश को लेके आएगा, डिस्ट्रक्शन को लेके आएगा। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, जब उजिया राजा ने जब अपने मन में फूल गया, when his heart was lifted up and he became a destruction, he came into a destruction, वो विनाश की ओर आ गया। जब उसका हृदय, जब उसका मन फूल गया, वो यहोवा के प्रति विश्वासघात किया और मंदिर में जाकर, यहोवा के वेदी के पास जाकर उन्होंने धूप जलाए, जिस काम के लिए वो बुलाया नहीं गया था। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने बुलाहट में के लिए आप कंफ्यूज हैं, आप अपने बुलाहट के को जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या बुलाहट है परमेश्वर का, परमेश्वर किस बुलाहट से, किस दर्शन से मुझे बुलाया है, किस कामों के लिए मुझे बुलाया है, अगर आप डिलेमा में है, कंफ्यूजन में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ यू फाइंड द कलर, फाइंड द कलिंग। इफ यू फाइंड द कलर, फाइंड द कलिंग। अगर आप अपने बुलाने वाले को जान जाएंगे, आप अपने बुलाने वाले को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, तो आप अपने बुलाहट को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। इफ यू फाइंड द कलर देन यू विल फाइंड द कलिंग। हालेलुया। जब आप अपने बुलाने वाले को अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे, तब आप अपने जीवन में उसकी बुलाहट को समझ पाएंगे, उसकी दर्शन, जिस दर्शन में आप बुलाए गए हैं, जिस काम के लिए बुलाए गए हैं, आप उसे प्राप्त कर लेंगे। लेट मी रिपीट you once again in the English. If you find the color, find the culling. If you find the color, जो जिसने आपको बुलाया, अगर आप उससे प्राप्त कर लेंगे, तो आप अपने बुलाहट को प्राप्त कर लेंगे और समझ जाएंगे। मेरे बहनों और मेरे भाइयों,
उजिया राजा जब तक परमेश्वर को ढूंढता था, यहोवा के खोज में लगा था, परमेश्वर ने तब तक उनकी सहायता किया। जब उन्होंने परमेश्वर को ढूंढना छोड़ दिया, जब अपने मन में वो फूल गया, जब अपने उनके मन में प्राउड आया, घमंड आया कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब मैं सब चीज़ों का मालिक हूँ, मैं कोई भी चीज़ें को कर सकता हूँ, मुझे अधिकार है मेरे पास। जब वो फूल गया, जिस कामों के लिए चुना नहीं गया था उस काम को उन्होंने किया, वो अपने अभिषेक को खो दिया और कोढ़ की बीमारी से वो मर गया। परमेश्वर की ओर से एक कोढ़ का बीमारी आया और कोढ़ की बीमारी में उनका मृत्यु हो गया। अगर आप आगे उस वचनों को आप पढ़ेंगे तो वो कोढ़ की बीमारी में उनका मृत्यु हुआ है। कोढ़ की बीमारी में मृत्यु हुआ। मैं आपको इस वचन को एक बार फिर से पढ़वाना चाहता हूं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा है, तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। और उजिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। और उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। शैतान आपके बुलाहट पर, आपके उस अभिषेक जो आपके जीवन में, जिस सेवकाई के लिए, जिस ऑफिस के लिए आप बुलाए गए हैं, जो ऑफिस आपका है, हो सकता है शैतान आपके ध्यान को भटका सकता है। हो सकता है शैतान आपके ध्यान को दूसरे और खींच सकता है, दूसरों की अभिषेक, दूसरों के मिनिस्ट्री की ओर आपको ले जा सकता है, आपके ध्यान को भटका सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने बुलाहट से आप दूर हो जाते हैं, जब आप अपने बुलाहट से अपने ध्यान को हटाते हैं और किसी दूसरे की बुलाहट में अपना ध्यान लगाने लगते हैं, या किसी दूसरे की बुलाहट में जाकर आप अपने आप को वहां इन्वॉल्व करते हुए आप काम करते हैं, तो आप अपने जीवन में विनाश को लेके आते हैं, डिस्ट्रक्शन को लेके आते हैं। जिस समय हम अपने बुलाहट से, अपने अभिषेक से, अपने ऑफिस से हम दूर चले जाते हैं और जो काम के लिए आप और मैं बुलाए नहीं गए हैं, जो काम के लिए आप और मैं अभिषिक्त नहीं किए गए हैं, उस काम को जब हम करते हैं, हम अपने जीवन उस विजन को खो देते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल साइड को खो देते हैं, हम ब्लाइंड हो जाते हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर का उपस्थिति चला जाता है और परमेश्वर की ओर से हमें विनाश प्राप्त होती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने आपको बुलाया उस कलर को आप ढूंढिए। जब आप उस कलर को आप ढूंढेंगे, आप अपने कलिंग को अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे। आप अपने जीवन में उस बुलाहट को आप समझ जाएंगे। बाइबल में और भी एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने बुलाहट को छोड़ के, अपने अभिषेक को छोड़ के, अपने ऑफिस को छोड़ के, उन्होंने दूसरों के ऑफिस में, दूसरों के बिजनेस में, दूसरों के सेवकाई में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया, दूसरों के काम को करने लगा। परमेश्वर ने उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, परमेश्वर ने अपने सेवकाई में से उन्हें आउट कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें के जीवन से वो अभिषेक को, उस आत्मिक चीजें को छीन लिया और परमेश्वर उनके जीवन को विनाश कर दिया। मैंने तो केवल आपको दो एग्जाम्पल दिया, उजिया राजा और आपने मैंने आपको बताया मूसा का, परमेश्वर का दास मूसा की बहन की एग्जाम्पल को मैंने दिया। और भी एग्जाम्पल बाइबल में है, जो लोग अपने कलिंग और अपने बुलाहट को छोड़ के दूसरे के काम पर, बिजनेस पर वो अपना माइंड लगाते हैं और वो उसमें करते हैं, किए हैं उस काम को, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ,
आपका बुलाने वाला, मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। अगर आप अपने जीवन में अपने कलिंग को समझना चाहते हैं, बुलाहट को समझना चाहते हैं, आप अपने कलर को पहले समझ लें। अगर आप अपने जीवन में उस बुलाहट को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बुलाहट के अंदर, अपने अभिषेक के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर आप बने रहना चाहते हैं, कभी भी किसी दूसरों के ऑफिस पर मन मत लगाना, डिजायर मत करना। कभी भी किसी दूसरे के अनाइंटिंग पर, दूसरों के सेवकाई पर सोचना मत कि मैं भी ऐसा सेवकाई कर सकता हूं, मैं भी वो काम कर सकता हूं। कभी भी नहीं। जो भी कले में आप बुलाए गए हो, जो भी आपका बुलाहट है, आप अपने बुलाहट के अंदर रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और मल्टीप्लाई करेगा और बढ़ाते जाएगा। जैसे उजिया राजा जब तक परमेश्वर को उन्होंने ढूंढने लगा, जब तक प्रभु के साथ लगा रहा, परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप में उन्हें सफलता दिया और वो आगे बढ़ाते गया परमेश्वर ने। और जब वो फूल गया अपने मन में और विश्वासघात किया, वो परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की सेवकाई और जो अनाइंटिंग उनको ऊपर के लिए अनाइंटिंग था, वो खो दिया और उनके माथे पर कोड़ आया और वो मर गया। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आज आपको और मुझे जागरूक होना है और सतर्क रहना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।